नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आज दिन की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बुधवार रात बर्थडे पार्टी को लेकर हुए झगड़े के बाद रिंकू शर्मा नाम के इस युवक की पीठ में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है, जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। इसमें कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं, रिंकू के घर के अंदर घुस जाते हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं इस वक्त, आप बता दें एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो। रिंकू पहले सिलेंडर उठाकर आरोपियों को डराने की कोशिश करता है, उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है जहां आरोपियों के साथ उसका झगड़ा होता है और इसी के बाद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। जब झगड़ा हुआ था उस दौरान की तस्वीर भी आपके सामने, ये देखिए। सिलेंडर लेकर रिंकू बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन कई लोग वहां मौजूद थे लाठी डंडों के साथ। पुलिस ने वारदात के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और परिवार का अब यह इल्जाम है कि आरोपियों ने अस्पताल जाकर भी रिंकू शर्मा पर हमला किया। परिवार के मुताबिक कुछ महीने पहले रिंकू ने राम मंदिर को लेकर रैली निकाली थी। इसे लेकर मोहल्ले के ही कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ था। तो कई थ्योरीज सामने आ रही इस पूरे मामले में, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। रिंकू के परिवार वाले और बीजेपी के नेता जहां राम मंदिर को लेकर झगड़े की बात कह रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। जिनकी किसी बात में पहले काफ़ी समय पहले भी एक इसमें कोई झगड़ा हुआ था, जय श्री राम का नारा लगाने पे, जय श्री राम का नाम लेने पे कोई झगड़ा हुआ। तो पहले इस बात का हमें पता चला था, तो ये बात वैसे ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन कल ये मसला इतना बढ़ गया कि वो घर में घुसकर, जो अपराधी हैं घर में घुसकर रात को 11 साढ़े 11 बजे बैल बजाते हैं और कुंडी खुलवाते हैं। उनके पापा जो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर घुस के उसमें जो अपोजिशन जो पार्टी है सारे लोग घर में घुस जाते हैं और चाकुओं से लड़के को गोद देते हैं। तो मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत ने दिल्ली के मंगोलपुरी में पीड़ित रिंकू शर्मा के परिवार से उस रात की वारदात के बारे में पता लगाया है। मंगोलपुरी इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद ये पूरा मामला अब सांप्रदायिक भी हो चुका है। मरने वाले युवक का नाम रिंकू है, जो इसी घर में रहता था और ये झगड़ा लगभग 2 दिन पहले रात के समय इसी गली में शुरू हुआ था। आपको बता दें, ये सामने जो भीड़ नजर आ रही है, इसी गली में जब वो जो रिंकू है एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था, तो सामने ही जो दूसरा पक्ष है वहाँ पे युवक थे जिन्होंने रिंकू को रोककर उसके साथ कुछ कहासुनी करी। उसके बाद यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। ये घर है रिंकू का, और आगे क्या हुआ, कैसे बात बढ़ी और क्या क्या झगड़ा हुआ, कैसे फिर रिंकू पे कातिलाना वार हुआ, उसके बारे में रिंकू के भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मन्नू शर्मा। मन्नू जी, ये बताओ कि परसों रात को क्या हुआ था, कैसे झगड़े की शुरुआत हुई, क्या कोई पहले भी झगड़ा रह चुका था? पहले बस यही था कि 5 तारीख को जो हमने राम यात्रा निकाली थी, 5 तारीख का 5 अगस्त 2020, उसी में थोड़ी सी अनबन हुई थी। तो ये हमारे मंदिर और प्रतिदिन मंगलवार हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। उसी टाइम से भाई को धमकियां दी जा रही थी कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने कभी इससे पहले आपकी तरफ से या रिंकू की तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई गई कि धमकी दी जा रही है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं करवाई थी। उस टाइम भी हमने बैठे बैठे बात हो गई थी। तो लेकिन कल इन्होंने भाई को जैसे ही अकेले देखा तो पीछे से वार करते हुए आए। तो भैया अचानक से भगे भगे घर पे आए। जब गेट मैंने खोला तो ये पीछे से 10-15-20 लोग डंडे चाकू लेके आए थे। तो भाई पहले डंडे वगैरह मारने लगे और जैसे ही भैया बाहर अकेले फंस गए
तो भैया को 10-20 मीटर की दूरी पे ले जाके चाकू मार दिया गया। जो आरोपी हैं वो आपके गली के रहने वाले हैं? हाँ जी, आसपास के रहने वाले हैं। और क्या क्या नाम? एक का नाम है नसरुद्दीन और एक का, पूरी फैमिली थी इनकी, पांचों भाई, नसरुद्दीन, मेहताब, जाहिद और क्या कहते हैं ताजुद्दीन, और ये पूरी फैमिली थी इनकी बस। एक वीडियो और सामने आया है जिसमें जो है वो जो आपके भाई हैं उन्होंने येलो जैकेट पहनी हुई है और वो खुद पहले जो है एक चाकू सा लेके बाहर निकले हैं घर से। हमारे घर पे आए थे मारने, तो ये उन्हीं का था और भैया अकेले फंसे हुए थे उस टाइम। ये सब वही लेके आए थे, ऐसा कुछ नहीं था भैया का। ये जब हमारे घर में पहले मारने आए थे तो भाई और जब जैसे ही भैया बाहर गए हैं तो उन्हीं का जो था सामान वगैरह जो भी लाए थे वो चाकू वगैरह उसी में मतलब वो उठाया, तो लेकिन वो भारी उन्होंने छीन के दोबारा मार दिए गए। और अब पुलिस से अगर आपकी बात हुई तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने सिर्फ 4 जनों को अरेस्ट किया और सुनने में आई है कि अभी जो 5वें को अरेस्ट किया था कल रात उसको छोड़ दिया गया, जो इनका मेन हेड है। पुलिस इसे व्यक्तिगत रंजिश बता रही है, यानी किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ और यह मामला यहां तक बढ़ा, जबकि परिवार के लोगों का यह कहना है कि यह सांप्रदायिक मामला है। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। कुछ जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे किस तरीके से झगड़ा हुआ है। कुछ लोग लाठी डंडों से लैस बढ़ते हुए नजर आए रिंकू शर्मा के घर की तरफ। उसके बाद का एक और वीडियो आप देखेंगे, ये देखिए, कई लोग हैं इसमें, 5-7 लोग नजर आते हैं जो एक साथ एक समूह में जाते हुए दिखे। इनमें से कईयों के हाथ में लाठी डंडे थे। सीसीटीवी फुटेज है। सवाल यही कि रिंकू की हत्या का आखिर राज क्या है? क्या ये वाकई में जिस तरीके का रंग इसे दिया जा रहा है वही मामला है, या जो पुलिस फिलहाल कह रही है कि एक बर्थडे पार्टी में कुछ झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये मामला कुछ इस तरीके से बढ़ता गया। और ये देखिए एक और वीडियो, इसमें आप देखेंगे रिंकू शर्मा घर के अंदर से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। उसके हाथ में ये गैस सिलेंडर, बाहर लाठी डंडों के साथ खड़े हैं कई लोग। उसके बाद ये विवाद बढ़ता गया है, जिसके बाद ये सनसनीखेज घटना सामने आई। उधर दिल्ली पुलिस ने आज एक बार फिर से ट्वीट करके सफाई दी है। रिंकू शर्मा की हत्या बर्थडे पार्टी के दौरान झगड़ा जो हुआ था उसके बाद हुई है। पुलिस का यह कहना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान एक रेस्टोरेंट को बंद कराने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी के बाद रिंकू को चाकू घोंप दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि सभी आरोपी उसी इलाके के रहने वाले हैं और अगर हत्या की कोई और वजह बताई जा रही है तो वो तथ्यात्मक तौर पर गलत है। तो पुलिस की तरफ से ये जानकारियां दी गई हैं। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, आप उस इलाके में पहुंचे, आप रिंकू के घर भी गए थे, तमाम लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहानी सामने आ रही है? देखिए अखिलेश, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात जो है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो ऑफ कैमरा तो बात कर रहे हैं लेकिन ऑन कैमरा बात करने में वो हिचकिचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो असल वजह है वो इस कारण से सामने नहीं आ पा रही है। वही जो पीड़ित पक्ष है, जब हमने मृतक के भाई से जो मन्नू शर्मा है उससे बात करी थी कि वो इस पूरे मामले में कंप्लेनेंट भी है, उसी की शिकायत पर FIR भी दर्ज हुई है। जब उससे भी हमने बात करी थी, जो स्पष्ट कारण जानना चाहा, तो कहीं ना कहीं वो भी स्पष्ट कारण ना बताते हुए उसने बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करा है कि धार्मिक कारणों की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। जब हमने उससे पूछा कि जैसा आप बता रहे हैं कि पहले भी इस तरीके का वाकया हुआ है, पहले भी धर्म की बात को लेकर आपसे झगड़ा हुआ है, तो आपने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं करी या पुलिस के पास जाना उचित क्यों नहीं समझा? तो उसका ये कहना था कि जी हम पुलिस के पास तो नहीं गए, आपसी बैठक करके हमने विवाद को सुलझा लिया था। इस बीच में ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग भी ले रहा है। धीरे धीरे जो है अलग अलग पार्टियों के लोग भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो शाम तक हो सकता है कि ये पूरा मामला राजनीतिक रूप भी ले ले और जो वजह है, जिस तरीके से जो पुलिस ऑन रिकॉर्ड बार बार ये कह रही है कि इसमें जो पूरा हत्या का कारण है वो विवाद है, लेकिन पुलिस किसी भी धार्मिक एंगल को सामने नहीं ला रही है या पुलिस उस चीज़ से डिनाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये विवाद पहले भी किसी छोटी मोटी बात को लेकर हुआ था, क्योंकि दोनों ही जो पीड़ित पक्ष है और जो आरोपी है वो एक ही गली के रहने वाले हैं। महज 10-20 कदम का फासला होगा दोनों के घरों का। और उनका कहना है कि उस दिन जब 10 तारीख की रात की बात करेंगे तो एक रेस्टोरेंट था, उसको बंद करवाने के चक्कर में ये कहासुनी हुई थी, विवाद हुआ था। चूंकि दोनों ही एक गली के रहने वाले हैं
तो जी, जी। वो उस गली में जब वो पहुंचे अपने अपने घर पे तो विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक वीडियो भी यहाँ पर लोकल लोगों ने बनाया है जो अभी वायरल भी हो रहा है। वो वीडियो भी हमें मिला तो हमने उस वीडियो से संबंधित जानकारी जब लेनी चाहिए मनु शर्मा से ही, तो वो भी जब वो बात सामने आई कि जो उनके भाई है उनके हाथ में भी चाकू था, तो उस बात को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पहले वो पूरी तरीके से इसको डिनाई करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जी हाँ था, लेकिन वो चाकू जो बाहर हमला करने आए हुए थे उन्हीं का था। कुल मिलाकर अभी पूरी कहानी जो है जी वो गोल गोल घूम रही है। स्पष्ट कोई नहीं बता रहा है कि आखिर जो असल वजह है झगड़े की वो क्या है। लेकिन एक बात अब ऑन रिकॉर्ड जो पीड़ित पक्ष है वो बार बार जो बोल रहे हैं वो अब इसे पूरा धार्मिक रूप दे रहे हैं। उनका कहना है कि धर्म की वजह से कुल मिलाकर जो बातें आप ये बता रहे हैं रिंकू शर्मा अभिषेक, की उससे हत्या ऐसा की लग रहा है कि कई चीजें इसमें ऐसी हैं जो संदिग्ध हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि बर्थडे पार्टी के दौरान झगड़े में रिंकू का मर्डर हुआ, लेकिन रिंकू की मां दिल्ली पुलिस के दावे पर सवाल खड़े कर रही हैं। रिंकू की मां से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत ने। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। हमारे साथ इस समय रिंकू शर्मा की मां और बहन हैं, उनसे बात करते हैं कि घटना वाले दिन क्या हुआ था, कैसे सब ये पूरी घटना हुई, क्योंकि ये जो है उस पूरे मामले के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। जब रिंकू के साथ जो झगड़ा हुआ था तो आपने पूरा सब कुछ देखा था, क्या हुआ था उस रात? सर वो बीजेपी के नेता मेरे भी रहता था, और जब टाइम मिलता है वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था, वो लोग चिढ़ते थे सर। इसकी वजह से मेरा बेटा ले लिया इन्होंने, और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए। शुरुआत में जो पुलिस है वो ये कह रही थी कि धार्मिक कोई मुद्दा नहीं है, आपसी विवाद का मामला है। वो गलत कह रही है पुलिस। मेरे बच्चे तो बिजनेस करते ही नहीं है बेटा, उनको टाइम नहीं है। वो तो बालाजी आप पता कर सकते हो, पूरा स्टाफ आया उसका, रो रहा है सारा, रिंकू जैसा बेटा, राम जैसा बेटा खो दिया तूने। बस वो बीजेपी का नेता में भी चला जाता था। एक वीडियो भी आया जिसमें खुद आप भी रिंकू को रोक रहे हैं। पहले वो सिलेंडर उठाता है, फिर हाथ में चाकू लेके बाहर निकलता है घर से। आप चाकू बोला, वीडियो में उसके हाथ में दिख रहा है, मतलब आप रिंकू के पास नहीं था सर, ये गलत बात है। वीडियो देखा है वो आपने? चाकू रिंकू के हाथ में नहीं है, वो चाकू सेकंड पर्सन के हाथ में है। रिंकू के हाथ में डंडा था, क्योंकि वो 30 से 40 लोग थे उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। वो घर पे आग लगाना चाहते थे, उन्होंने गैस का रेगुलेटर भी खोल दिया था। जो पूरा मामला है ये सांप्रदायिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है, और खास तौर पर अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहां पर तो कई लोग ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। रिंकू शर्मा जय श्री राम, ये संबित पात्रा का ट्वीट है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कंगना रनौत ने कहा कि रिंकू के पिता के दर्द को महसूस कीजिए और अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों, आगे कंगना कहती हैं अपने इस ट्वीट में कि के बारे में सोचिए, जय श्री राम कहने पर एक हिंदू की लिंचिंग कर दी गई है, यह कंगना रनौत का कहना है। हमारे साथ अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, इस मामले में जो आरोपी पक्ष है, जिन पर आरोप लग रहा है, हत्या का इल्जाम है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या उनका रिकॉर्ड अब तक का रहा है? आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए अखिलेश, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि ऑफ कैमरा तो वो बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ऑन कैमरा बात करने में झिझकिचाते हैं। तो ऑफ कैमरा कुछ लोग मिले जिनका कहना था कि हाँ, जो ये आरोपी हैं ये कहीं ना कहीं जो है अगर धर्म की कोई बात करता था तो उस पर आपत्ति उठाते थे, उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग धार्मिक वजह से किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रखते थे, वो लोग भी काफ़ी पुराने यहाँ रह रहे हैं। हमने भी जब अभी पीड़ित पक्ष आरोपी पक्ष के यहाँ पे जाना चाहा तो वहाँ उस घर पर ताला लगा हुआ था, कोई भी नहीं है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि इस वारदात के बाद जब 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और माहौल जब तनावपूर्ण हो गया तो आरोपी पक्ष जो है अपने घर पे ताला लगाकर यहाँ से चला गया है। अभी कहाँ गया है वो आस पड़ोस के लोग भी नहीं बता रहे हैं। हम खुद भी चाह रहे हैं कि उनसे एक बार संपर्क कर सकें। जो आरोप उन पे लग रहे हैं कि धार्मिक कारणों की वजह से उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, उस पर उनका क्या कहना है, तो हम भी उन्हें ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो आरोपी पक्ष है उनका हम तक भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभिषेक, ये तो आप बता रहे हैं कि जो रिंकू शर्मा के परिवार वालों के का आरोप है उसके मुताबिक ये सांप्रदायिक मामला नजर आ रहा है। पुलिस जो थ्योरी पेश कर रही है कि एक रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा यहां तक बढ़ता हुआ चला आया, ये पूरी कहानी क्या सामने आ रही है? इसके बारे में कुछ और पता चल पा रहा है क्या? देखिए अखिलेश, अभी तक जो बात हुई है यहाँ पर वो ये है कि एक बात तो पीड़ित पक्ष ने भी मानी है कि हाँ, रिंकू एक बर्थडे पार्टी में गया हुआ था, वही पुलिस भी कह रही है।
कि जो पुलिस ने दावा करा है या पुलिस ने जो फैक्ट रखा है सामने वो ये रखा है कि बर्थडे पार्टी में झगड़ा शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब हम पीड़ित पक्ष से बात करते हैं तो थोड़ा सा फैक्ट में तब्दीली आती है। पीड़ित पक्ष कहता है कि हाँ, रिंकू बर्थडे पार्टी में गया जरूर था लेकिन वहाँ पर झगड़े की कोई शुरुआत नहीं हुई। रिंकू जब घर में आ रहा था अपने, जब गली में पहुँचा है, क्योंकि रिंकू के घर से पहले आरोपियों का घर पड़ता है, तो रिंकू के जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि आरोपी अपने घर के बाहर बैठे थे, क्योंकि पहले भी रिंकू से कहासुनी हो चुकी थी तो उन्होंने कोई टाउंट कसा था उसके ऊपर। उसके बाद फिर से दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया और फिर जो है रिंकू के ऊपर हमला कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बर्थडे पार्टी है उसको लेकर तो दोनों ही मतलब पुलिस भी और पीड़ित पक्ष भी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, बर्थडे पार्टी में तो रिंकू गया था। लेकिन पूरी कहानी बदल जाती है झगड़े को लेकर कि पीड़ित पक्ष कहता है कि झगड़ा गली में आकर शुरू हुआ है, जबकि जो पुलिस है, पुलिस का ये कहना है कि जब हमने फैक्ट्स जाने, जब हमने अपनी जांच शुरू की तो जांच में पता चला कि बर्थडे पार्टी के दौरान ही झगड़ा हुआ था, क्योंकि एक जो ईटिंग जॉइंट है उसको जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा था। रिंकू, चलिए तो अभिषेक, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ और जानकारी आपको मिलती है हम दर्शकों तक वो बात भी पहुंचाएंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। रिंकू की हत्या सियासी रंग भी ले रही है। रिंकू के घर पर राजनीतिक दलों के नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। मंगोलपुरी आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिडलान ने रिंकू के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। वहीं खबर हमें यह भी मिल रही है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी रिंकू के घर जाने वाले हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद की एक टीम भी दोपहर 3 बजे रिंकू के परिवार से मिलने के लिए जाएगी। ताकि जी, आपको ये घटना कब पता चल जाता और क्या-क्या जानकारी आपको मिली? ये बताइए। देखिए, अभी मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आई हूँ। पुलिस से मेरी बात हुई है, चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा जो है हर आरोपी उनको मिलनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार का क्राइम, इस प्रकार के अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाए। पुलिस से जो बात हुई है, जैसे पीड़ित पक्ष धर्म वाला मुद्दा बता रहा है, क्या पुलिस से ऐसी कोई जानकारी? पुलिस या आप स्थानीय विधायक भी हैं, आपको अपने स्थानीय तौर पे कोई एसएचओ से बात हुई है, स्थानीय लोगों से बात हुई है। बहुत जल्दी सारी चीजें सबके सामने आ जाएगी। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक बार पुलिस आ जाए और फिर बात करते हैं। और मैम, आप स्थानीय विधायक के तौर पर आए हैं या पार्टी की तरफ से आपको भेजा गया है? ना मैं पार्टी के तौर पर आई, ना मैं विधायक के तौर पर आई। मैं एक बेटी भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक महिला भी हूँ और एक इंसानियत भी मेरे अंदर है। जो भी क्षेत्र में हुआ है बेहद दुखद है। प्रतिनिधि होने के तौर पर मेरी जिम्मेदारी बनती है और इंसानियत के तौर पर भी मेरी जिम्मेदारी। तो आप इनको इंसाफ की लड़ाई में इनके साथ हैं? हर तरीके से न्याय की गुहार, न्याय की हमें उम्मीद है और जो आरोपियों ने कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्थानीय विधायक राखी बिडलान भी यहाँ पर पीड़ित पक्ष से मिलने के लिए पहुंची है, जिनका कहना है कि मैं ना तो विधायक के तौर पर यहाँ आई हूँ, ना ही आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व को लेकर यहाँ पहुंची हूँ। मैं यहाँ पर एक बेटी के तौर पर आई हूँ और इंसाफ की इस लड़ाई में मैं पीड़ित परिवार के साथ रहूंगी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ सहयोगी दिलीप बुंदवाल के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।